फिर जब इस कादियानी मलऊन ने खत्मे नबूवत पर हमला किया, जब नबूवत का ऐलान किया, उस वक़्त एक तहरीक चली 1974 को लाखों कुर्बानियों के बाद 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यह कानून पास हुआ कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं और यह वजाहत की गई कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी मिर्जा लाइन को नबी नहीं कह सकते, उसके साथियों को खलीफतुल मुस्लिमीन या सहाबी नहीं कह सकते, उस मलऊन की बीवी को अज़वाज मुतहरात या उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकते। ये कानून पास हुआ। फिर 2019 को चिनाब नगर में एक मजलिस के अंदर मुबारक सानी मलऊन ने तफसीर सगीर को तकसीम किया। ये तफसीर सगीर लिखने वाला मिर्जा महमूद है। इस तफसीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की गई। इस तफसीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार किया गया। इस तफसीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात का इनकार किया गया। इस तफसीर को वहाँ तकसीम किया। मुसलमान सरापा एहतजाज हुए कि कानून में ये बात मौजूद है कि ये अपने मज़हब की तालीम नहीं कर सकते, नशर व इशाअत नहीं कर सकते, अपने मज़हब की किसी को दावत नहीं दे सकते। मुसलमान सरापा एहतजाज हुए। 2019 को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 को यह गिरफ्तार हुआ और 2024 को इसको फिर रहा किया गया। और इलेक्शन से 3 दिन पहले इस मलऊन को रहा किया गया कि लोग इलेक्शन के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस मलऊन को रहा किया गया। फिर मुसलमान सरापा एहतजाज हुए। फिर इन्होंने जब प्रेशर में आए, सुप्रीम कोर्ट ने दारुल उलूम कराची, जामिया नाइमिया, जामिया मुहम्मदिया, जामिया इमदादिया फैसलाबाद, बड़े बड़े मदारिस को ख़त लिखा कि आप अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर लिख कर हमारे पास जमा करवाएं कि आप इस मसले के बारे में क्या कहते हैं। इन तमाम मदारिस के लोगों ने, उलमा ने अपनी अपनी तहरीरें तहरीरी तौर पर लिख कर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, लेकिन फैसला महफूज किया गया, सुनाया नहीं गया। फिर बिलाखिर 24 जुलाई, आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो दफात इस पर आयद की गई वो इस पर होती ही नहीं है। और बड़ा अजीब जवाब दिया, एक बेवकूफ़ाना जवाब। कहते हैं क्योंकि इसने इस तफसीर को लिखा नहीं, इस तफसीर की इसने नशो इशाअत नहीं की। दूसरा, इसने अपने इदारे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने लोगों में अपनी तफसीर को तकसीम किया, इसलिए इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसके खिलाफ ये दफात आयद ही नहीं होती। सवाल अब ये है, अगर कोई शख्स अपने घर में शराब पिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? पकड़ा जाए तो गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? अब ये कहे कि वो अपने ही घर में पी रहे इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यार ये कोई अकल में अकल की समझ में आने वाला कोई जवाब है? ये कोई बंदा अपने ही घर में नाजायज असलहा रखे और आप उसे गिरफ्तार ना करें, अपने घर में रखा है। और जुर्म रोड पर भी जुर्म है, जुर्म घर में भी जुर्म है। एक आदमी अपने ही घर में अपनी ही बीवी को अपनी ही छुरी से अपनी ही मर्जी से कत्ल कर दे, अब क्या कहोगे? वो गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? कहते होगा। मैंने कहा क्यों? अपना कह रहा उसका, अपनी छुरी, अपनी मर्जी, अपनी बीवी, लेकिन यहां तो गिरफ्तार होगा। उस मलऊन ने भी जो जुर्म किया, अगरचे उसने अपने घर के अंदर किया, अपने लोगों में किया, लेकिन जुर्म जुर्म है। उस मलऊन मुबारक सानी को गिरफ्तार किया जाए
और ख़त्म नबूवत के लिए इससे पहले जिस तरह तहरीकें चली, कुर्बानियाँ दी गई, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मानने वाले ज़िंदा हैं। और आज भी अगर आवाज़ दी जाए, ख़त्म नबूवत के हवाले से उलमा मशवरा कर रहे हैं, अकाबरीन जब भी कॉल देंगे निकलने के लिए निकलेंगे, ज़ोर से ताकि आवाज़ तो आए, सारे निकलेंगे, ख़त्म नबूवत के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ख़त्म नबूवत के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन इस मसले में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं।